आपको आपकी मम्मी ने एक कैन खोलने के लिए दिया और आपने इसको खोला, लेकिन उसमें रसगुल्ले की जगह अगर 5 आदमी बाहर आ जाए तो तब क्या होगा? क्या आपके लाइफ में ट्विस्ट आएंगे या फिर कुछ खतरनाक होगा? ये रिलेट करने के लिए देखिए ये मूवी जिसका नाम है लिटिल कैंडमैन। वेलकम डियर रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं लूसी अपने क्लास में सबसे होशियार स्टूडेंट होती है और उसका एक बहुत ही चंचल और शरारती जुड़वा भाई भी है जिसका नाम पिपलू है। दोनों अपने स्कूल के फाइनल ईयर में होते हैं। एक दिन उनकी टीचर मिस जू बताती है कि सारे बच्चे अपने ग्रेड्स के हिसाब से बैठेंगे, क्लास का टॉपर्स आगे बैठेगा और उसके बाद ग्रेड्स के हिसाब से बच्चे बैठते जाएंगे। उसके साथ वो ये भी बताती है कि इस एग्जाम में जो टॉप करेगा उसे सिटी अचीवमेंट अवार्ड भी मिलेगा, जिससे उन्हें टॉप जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाएगी। इसके साथ ही हम देखते हैं लूसी की डेस्कमेट को जिसका नाम लिजा ओमैन है, जो उससे काफी जलती है और उसको अपना कॉम्पिटिटर मानती है। अब जैसे ही लूसी के पेरेंट्स को इस सिटी अचीवमेंट के बारे में पता चलता है, सुनकर बहुत खुश होते हैं और ये बात सामने आती है कि उसके पेरेंट्स लूसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो हमेशा अच्छे ग्रेड्स लेकर आती है। फिर लूसी अपनी माँ को अपने भाई पिपलू की पनिशमेंट्स के बारे में भी बताती है कि पिपलू स्कूल में ऐसे करता है वैसे करता है, और फिर उसकी माँ पिपलू की बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम अपनी बहन की तरह क्यों नहीं हो, तुम उसकी तरह इंटेलिजेंट क्यों नहीं बन सकते। थोड़ी देर बाद उसके पापा टेबल पर कैंड मीट रख देते हैं जो पिपलू उठाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसको मना कर देती है और उस कैन को उठा के लूसी को दे देती है। फिर लूसी अपने कमरे में जाकर उसको खोलने लगती है, लेकिन अचानक से वो पीछे हट जाती है क्योंकि उस कैन से एक तेज रोशनी आती है और 5 छोटे छोटे लोग उसमें से बाहर आते हैं। वो लोग फिर लूसी से उसके बारे में पूछते हैं। अब लूसी इतने छोटे लोगों को बोलते देखकर काफी खुश हो जाती है और हैरान भी होती है कि ये क्या चीज है। उसके बाद लूसी अपने बारे में उनको बताती है और उनसे उनके बारे में पूछती है, जिस पर वो कहते हैं कि वो हमेशा से इस कैन पर रहते हैं। इसी दौरान लूसी की माँ उसको बुलाती है। पहले तो लूसी सोचती है कि वो इन छोटे लोगों के बारे में अपनी माँ को बता देगी, लेकिन तभी उसको ख्याल आता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी मॉम इनको उठाकर बाहर फेंक देगी, क्योंकि पहले भी जब हमारे पास पैर थे तब मेरी मॉम ने उनको बाहर फेंक दिया था। इसीलिए वो अब छोटे लोगों का सच नहीं बताती और झूठ बोल देती है कि कैन खाली था। दोस्तों, लिटिल कैंड एक ऐसी मूवी है जिसमें 5 छोटे लोग कैन के अंदर रहते हैं और एक दिन जब लूसी उस कैन को खोलती है तो वो 5 उसी कैन में होते हैं और उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले लेते हैं। फिर जैसे धीरे धीरे वो एक दूसरे को जान लेते हैं तो वे छोटे लोग स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मदद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें घर और स्कूल में कई परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। तो ये तो इसकी एक शॉर्ट समरी थी। अब चलते हैं मूवी पर वापस। अब देखते हैं कि लूसी अपने रूम में वापस आती है और छोटे लोगों का नाप लेती है ताकि वो उनके लिए एक अच्छी ड्रेस बना सके। फिर लूसी उनको उनकी रुचि के हिसाब से उनको नाम देती है। पहले का नाम आर्टिस्ट रखती है क्योंकि उसका सपना आर्टिस्ट बनना है। दूसरे का नाम जॉन है जो कि एक डिप्लोमेट बनना चाहता है। तीसरे का नाम डॉक्टर है क्योंकि उसको पढ़ना बहुत पसंद होता है और चौथे का नाम लेफ्टिनेंट है क्योंकि उसको लोगों की रक्षा करना बहुत अच्छा लगता है। और आखिर में जिसे परफॉर्म करना बहुत पसंद है उसका नाम वो सिंगर रखती है। फिर लूसी उनके रहने के लिए एक डॉल हाउस भी बनाती है। सोने से पहले डॉक्टर लूसी को अपने पढ़ने की इच्छा को बताता है और स्कूल जाने की विनती करता है, जिस पर लूसी मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लूसी डॉक्टर को अपने बालों में छुपाकर स्कूल लेके जाती है और यहाँ उसकी मुलाकात लियांगी और लिजा ओमैन से होती है, जो पिपलू की क्लास में न आने की वजह से लूसी से पूछताछ करते हैं। इसी बीच लियांगी पिपलू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी बता देती है कि उसने क्लास मिस की है। अब क्योंकि लूसी ओमैन टीचर की चमची होती है तो वो उनकी चुगली करने के लिए टीचर के पास चली जाती है। उसके बाद लियांगी पूछता है कि तुम हमेशा अपने भाई को क्यों फंसाती रहती हो। अब जैसे लियांगी गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है, वैसे ही वो डॉक्टर उसकी पैंट खींचकर खोल देता है और सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और उसकी बेइज्जती। उसके बाद पिपलू लूसी के कमरे में अपने कुत्ते होम्स के साथ आता है। जैसे ही होम्स की नजर छोटे लोगों पर पड़ती है वो भौंकना शुरू कर देता है। होम्स गुस्से में डॉल हाउस को हिलाने लग जाता है, जिससे छोटे लोग इधर उधर घर के अंदर गिरने लग जाते हैं। फिर लेफ्टिनेंट अपनी पिन से होम्स को मार देता है और जैसे ही पिपलू होम्स पर खून देखता है वो उसके दवाई लेकर आता है। इसी दौरान उसकी माँ होम्स को भौंकते हुए सुन लेती है और पिपलू ने भी होम्स को अपनी माँ से छुपा कर रखा होता है, लेकिन जैसे वो कमरे में जाने की कोशिश करती है पिपलू उसको रोक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगर सबको होम्स को छुपाने में हेल्प करने के लिए कहती है और इसी के साथ जॉन खिड़की खोलता है और लेफ्टिनेंट होम्स की पीठ में चढ़कर उसको बाहर निकाल देता है। उसके बाद होम्स आराम से भाग जाता है। उसी रात लूसी को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है और इसी के साथ लेफ्टिनेंट वहाँ से गायब भी हो जाता है। अब वो सभी लोग बड़ी टेंशन में होते हैं कि लेफ्टिनेंट कहाँ गया। फिर वो सभी चोरी छुपे खिड़की से लेफ्टिनेंट को ढूंढने जाते हैं, लेकिन पिपलू उन सबको देख लेता है और लूसी को फिर उसको सब कुछ सच बताना ही पड़ता है। उसके बाद पिपलू होम्स को छुपाने के लिए उन छोटे लोगों का धन्यवाद करता है। फिर वो सब होम्स की जगह पर जाते हैं जहां उन्हें लेफ्टिनेंट मिल जाता है और अब लूसी बताती है कि अगर पिपलू के एग्जाम में 90% मार्क्स आ जाते हैं
तो उनकी माँ होम्स को घर में रखने के लिए मान जाएगी। लेकिन दिक्कत तो यह है कि पिपलू एक नालायक बच्चा है और वो एग्जाम में इतने हाई मार्क्स कभी ला ही नहीं सकता। उसके बाद डॉक्टर पिपलू की मदद करने का फैसला करता है। अगले दिन डॉक्टर पिपलू के एग्जाम देने में उसकी मदद करता है और दूसरी तरफ लूजी एग्जाम के दौरान सो जाती है, जिसकी वजह से उसके कम मार्क्स आते हैं। अब जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो लूजी की माँ उसको काफी डांटती है कि तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आए, और इस बार पिपलू के ज्यादा नंबर आए होते हैं। इसी दौरान पिपलू की मैडम मिस जू उसका दोबारा टेस्ट लेती है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाती है कि इसके इतने मार्क्स आ गए हैं। लेकिन पिपलू तो डॉक्टर की मदद से सारे जवाब सही दे देता है और अब पिपलू का नाम हाई स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट में शुमार हो जाता है और उसके पेरेंट्स भी लूजी से ज्यादा पिपलू को अटेंशन देने लग जाते हैं। अब इस बात से लूजी काफी दुखी हो जाती है और बारिश में बैठ जाती है। फिर वहाँ पर उसकी क्लासमेट वेंगजू आ जाती है और लूजी को दिलासा देती है कि एक एग्जाम से फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। वो उसे कहती है कि तुम बाकी आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकती हो, टेंशन मत लो। उसके बाद वेंगजू लूजी को एक स्केच देती है जिसमें उसने ट्रॉफी पकड़ी होती है। उसी रात को लूजी उस छोटे आर्टिस्ट को ये स्केच दिखाती है और कहती है कि वेंगजू एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि मिस जू वेंग को पेंटिंग नहीं करने देगी क्योंकि उसके एकेडमिक मार्क्स अच्छे नहीं है। ये सुनकर छोटे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग मिस जू के ऑफिस को तोड़ने का प्लान बनाते हैं ताकि वो पेंटिंग वहां से चुरा सके। फिर अगले दिन छोटे लोग मिस जू के ऑफिस में जाकर पेंटिंग किट को ढूंढते हैं और उसको ध्यान से बाहर लेके आ जाते हैं। फिर मिस जू के आने से पहले वे बाहर आ जाते हैं, लेकिन आर्टिस्ट गलती से अंदर ही रह जाता है। लेकिन किस्मत अच्छी होती है और मिस जू को कोई और टीचर बुला देता है। फिर आर्टिस्ट बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद लूजी पेंटिंग किट वेंगजो को दे देती है ताकि वो आर्ट फेस्टिवल में हिस्सा ले सके। फिर वेंगजो भी लूजी की बात मान जाती है और आर्टिस्ट के साथ काम करना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन आर्ट फेस्टिवल में यूनेस्को से गेस्ट आते हैं। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने लो ग्रेड स्टूडेंट्स को अंदर आने से मना कर दिया होता है, लेकिन अचानक से लूजी स्टेज पर वेंगजू की पेंटिंग लेकर जाती है। फिर लूजी जॉन की मदद से गेस्ट से अलग अलग भाषा में बात करती है, जिससे सभी गेस्ट बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद लूजी गेस्ट को वेंगजू की पेंटिंग दिखाती है, जिसको देखकर गेस्ट उसकी काफी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसके बाद लूजी को आर्ट फंक्शन खराब करने की वजह से ग्राउंड साफ करने की पनिशमेंट मिलती है। इसी दौरान बाकी लो ग्रेड स्टूडेंट भी लूजी की मदद करने लग जाते हैं और इसी के साथ प्रिंसिपल ये अनाउंसमेंट करता है कि जिन स्टूडेंट के 90% से कम मार्क्स आएंगे वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद तो छोटे लोग फैसला करते हैं कि वो कमजोर स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मदद करेंगे और इसके बाद लूजी अपने दोस्तों को छोटे लोगों से मिलाती है और प्लान बनाती है कि वो डॉक्टर की हेल्प से पहला एग्जाम पूरा करेंगे और उसके बाद आर्टिस्ट और सिंगर उनकी कॉपीज बनाएंगे, जो कॉपीज जॉन और लेफ्टिनेंट सारे स्टूडेंट्स को बांट देंगे। लेकिन एक पल के लिए लूजी का ये प्लान बर्बाद होने लगता है जब मिस जो क्लासरूम में आकर सभी को सीट बदलने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो लोग हार मानने वाले होते हैं, पिपलू छत की ओर इशारा करता है और छोटे लोगों से एक नया प्लान बनाने की विनती करता है। उसके बाद लूजी अपना एग्जाम पूरा करती है और छोटे लोग उसकी कॉपीज बनाते हैं और मुश्किल से बाकी स्टूडेंट को आंसर की कॉपीज देने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार वो सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद मिस जू को उनकी चीटिंग के बारे में पता चल जाता है और लूजी और उसके दोस्तों को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है। अब ये बात सामने आती है कि ली जियाओ मैन को आंसर पेपर्स मिल गए थे जो उसने मिस जू को दे दिए थे और अब प्रिंसिपल उन सब से पूछती है कि ये आंसर्स किसने लिखे और क्यों लिखे। तो लूजी सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। उसके बाद लूजी के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है और उनकी भी काफी बेइज्जती होती है और जब लूजी की माँ उसको डांटती है तो वो कहती है कि स्कूल में बच्चों की ग्रेड की वजह से उनसे भेदभाव किया जाता है। ये सुनने के बाद तो प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि तुम इसका स्कूल चेंज कर दो। लेकिन लूजी के पापा विनती करते हैं कि प्लीज इस बार इसको यहीं रोक दीजिए और फिर प्रिंसिपल भी इस बात को मान जाती है। लेकिन एक शर्त ये होती है कि लूजी अब उसके दोस्तों से बात नहीं कर पाएगी। अब जैसे ही लूजी घर पहुंचती है तो छोटे लोग कहते हैं कि कमजोर बच्चों को अपने फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ने की काफी जरूरत है, क्योंकि ये पहले तो चीटिंग की वजह से 90% मार्क्स लेकर आ गए थे, लेकिन इस बार लाना मुश्किल होगा। अब ये सुनने के बाद लूजी भी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर उसने भी पढ़ाई नहीं की और उसके भी अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसको भी निकाल दिया जाएगा स्कूल से। लूजी छोटे लोगों से ये भी कहती है कि जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आए थे मैं पढ़ने में बहुत तेज थी और मेरे अच्छे ग्रेड्स आते थे और तब मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बहुत गर्व होता था। ये सुनकर तो छोटे लोग काफी उदास हो जाते हैं और अब वहां से जाने का फैसला कर लेते हैं। फिर वो अपना सामान बांधकर लूसी के कमरे से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पिपलू होम्स की जगह पर पहुंचता है जहां ये छोटे लोग अब रहते हैं। डॉक्टर पिपलू को कहता है कि सभी कमजोर बच्चों को इकट्ठा करो और हम उनको पढ़ाना सिखाएंगे। उसके बाद सारे कमजोर बच्चे अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए ग्रुप स्टडी शुरू करते हैं। फिर जब सभी पांचों लोग साथ में होते हैं तो लेफ्टिनेंट उनको याद दिलाता है कि वो कहां से आए थे और ये उनकी जगह नहीं है। उसके बाद एक दिन ली जियाओ मैन सभी छोटे लोगों को देख लेती है और उनको पकड़ लेती है ताकि वो उसकी स्टडीज में हेल्प कर सके, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। और फिर अगले दिन पिपलू लूजी को छोटे लोगों के गायब होने के बारे में बताता है और उनको ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन लूजी उसको रोक देती है और कहती है कि इस वक्त एग्जाम में ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।
अब दूसरी तरफ ली जाओमेन छोटे लोगों को एक जार में बंद कर देती है और स्टोर रूम में छोड़ देती है। वो लोग किसी तरह उस जार से निकल जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन पर एक चूहा हमला कर देता है। अब यहाँ एग्जाम हॉल में दिखाते हैं तो लूसी अपनी पेंसिल रख देती है और बाहर जाने की कोशिश करती है। मिस जू उसको चेतावनी देती है कि अगर वो बाहर गई तो उसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो बाहर चली जाती है। इसी दौरान छोटे लोग बेचारे चूहे से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस मुसीबत से बच नहीं पाते। दूसरी ओर लूसी उनको स्कूल के चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते। फिर वापस स्टोर रूम में हम देखते हैं कि एक दूसरे से लड़ते वक्त टेबल से जार गिर जाता है, जिसकी आवाज को सुनकर लूसी वहां पर पहुंच जाती है और अपने दोस्तों से दोबारा मिल जाती है। लूसी फिर उन सबसे माफी मांगती है। उसके बाद जब ली जाओमेन वापस स्टोर रूम में आती है तो देखती है कि छोटे लोग वहां से गायब हो चुके हैं। अब जैसे ही ली जाओमेन लाइट ऑन करती है, सॉकेट से स्पार्क होना शुरू हो जाता है और देखते देखते वहां पर आग फैल जाती है। फिर आग लगने की वजह से सभी स्टूडेंट्स और टीचर को बाहर आने का आदेश दिया जाता है। मिस जू सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकालती है, जबकि दूसरे टीचर आग बुझाने की कोशिश करती है। लूसी अपने दोस्तों के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी वहीं फंस जाती है। इसके बाद वो लोग ऊपर की तरफ भागते हैं। इसी दौरान लूसी को ली जाओमेन मिलती है, जो चोट लगने की वजह से बहुत रो रही होती है। उसके बाद सभी उसके ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं और अब हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट छत पर आ जाते हैं और मदद मांगते हैं। सभी टीचर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आग बुझने की कोई भी उम्मीद नहीं होती। वैसे ही अचानक से छोटे लोग पिपलू हेलीकॉप्टर में आते हैं और रस्सी फेंक देते हैं। फिर वो टीचर्स को एक तरफ से पकड़ने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ से स्टूडेंट्स को बांधने के लिए कहते हैं। उसके बाद सभी बच्चे अपनी यूनिफॉर्म की मदद से उस रस्सी पर स्लाइड करके नीचे उतर जाते हैं। हालांकि लूसी की बारी पर रस्सी पर आग पकड़ना शुरू हो जाती है। अब लूसी को बचाने के लिए लेफ्टिनेंट हेलीकॉप्टर से छलांग मारकर उस रस्सी को पकड़ लेता है। अब ये देखकर तो लूसी चिल्लाने लगती है और उसको एहसास होता है कि लेफ्टिनेंट ने उसको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। इस घटना के बाद लेफ्टिनेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ डॉक्टर लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए RH ब्लड की डिमांड करता है। फिर जब वो लोग RH ब्लड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वैसे ही मिस जू बताती है कि उसका ब्लड RH नेगेटिव है और वो लेफ्टिनेंट को ब्लड डोनेट कर सकती है। इसी दौरान लूसी के पेरेंट्स को एहसास होता है कि ग्रेड्स कुछ भी नहीं होते। इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्यार और दयालुपन, दूसरों की परवाह करना वगैरह वगैरह। उसके बाद लेफ्टिनेंट ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूसी को सिटी अचीवमेंट अवार्ड मिलता है और उसके बाद लूसी स्टेज पर स्पीच देते हुए कहती है कि स्टूडेंट्स को अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। वो आगे कहती है कि उनमें से एक सही हो सकता है, लेकिन हर किसी की अपनी ताकत और इच्छाएं होती हैं। और फिर सभी लोग लूसी के लिए तालियां बजाते हैं और उसका बहुत स्वागत करते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि छोटे लोग अपनी आखिरी गुड बाय कहते हैं और अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। वैसे ही आर्टिस्ट लूसी की तरफ अपनी पेंटिंग फेंकती है, जिसमें लूसी उनके साथ होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये अच्छी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी? थी ना कुछ अलग? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।